हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू एवरीवन। आज फिर आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड मौजूद हैं, एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। इनका नाम है नवीद रज़ा। आप आजकल इनको देख रहे हैं मेरा दिल मेरे दुश्मन में। और क्या परफॉर्मेंस दी है इन्होंने उसमें। बहुत हिट और बहुत मशहूर हो गया है वो प्ले। और इसके साथ साथ बेशुमार ड्रामों में काम कर चुके हैं बहुत पहले भी, और अब भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, तो उनका वेट करते हैं कि वो जैसे ही आते हैं हम जो है उनसे गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको उनसे मिलाते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं और आप चाहते हैं कि आप उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि वो हमें इसका जवाब ज़रूर दें। नवीद जो है बहुत ही कूल इंसान हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ, किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझसे कही है उनके बारे में। हमने उनको इनवाइट कर लिया है, नवीद जल्द हमारे साथ होंगे। ओके, नाउ वी आर वेटिंग फॉर नवीद। और आप लोगों का आइसोलेशन कैसा चल रहा है इस वक्त? अब काफ़ी जगहों पे जो कर्व है वो फ्लैटन होना शुरू हो गया है, और लोग जो हैं वो जो मेहनत की है लोगों ने, घरों पे रहे हैं और अवॉइड किया है बाहर जाना, वो पे ऑफ कर रहे हैं। और हियर ही इज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं क्या हाल चाल है? आई एम गुड एक्चुअली। वो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं नमान मसूद, उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। आई एम तो सो सॉरी। इफ्तार करते ही फौरन मैं आज वहां भागा। जी तो जी आई जी। हैवंट ईटन एनीथिंग। तो हम्म। मैंने कहा जल्दी से इंटरव्यू शुरू होने से पहले लेट्स ग्रैब समथिंग टू ईट, ताकि एनर्जी भी रहे जी, और सो बिल्कुल दैट ठीक वी है। कैन हैव अ गुड सेशन। जी क्या जी, हाल है आपके? इंशाल्लाह। ठीक है, खैरियत से हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक है। आप बताइए कि रमजान और ओवरऑल कोरोना का सिलसिला कैसे चल रहा है घर में? काफी दिनों से बंद होंगे आप भी, 2 महीने तो हो गए हैं मेरे ख्याल में। हाँ, था, लेकिन नॉट एनी हम्म। मोर, क्योंकि हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था ऑन एयर ड्रामे के हवाले से। तो हमें जी जी। मेरा दुश्मन शूट करना पड़ा। तो हमने ओह। वो एक इनिशिएटिव लिया शूट करने का, सो उसको बड़ा हम्म। प्रॉपरली SOPs फॉलो करके हमने उसको काम किया और बहुत अच्छा। मजा आया। और हमने उसको एक तरीके से लाइफस्टाइल बनाया। हम्म। और फिर आज से ये फ्रॉम यस्टरडे आई स्टार्ट शूटिंग फॉर माय हम टीवी प्रोजेक्ट विच इज छलावा, हॉरर सीरियल है। और अच्छा। उसमें भी बहुत मजा आया। उस पे उस वहाँ वो एक उन लोगों के लिए पहला दिन था, तो वो बहुत डरे हुए थे और उन लोगों को वैसे। ये होता था कि पता नहीं किस तरह से काम होगा। मैं करके आ रहा था, तो हम्म। वहाँ की जो प्रिकॉशंस थे वो देखने में मजा आ रहा था कि वो डरे हुए थे कि वो प्रॉपर PPE और सैनिटाइजर्स और चीजें। तो मैं हम्म। पिछले 2 हफ्ते शूट करता आ रहा था, तो मुझे वो देख के कह रहे थे तुम इतने रिलैक्स क्यों? मैंने कहा क्योंकि मैं कर चुका हूँ, आप लोगों का फर्स्ट डे, तो आप लोगों को बड़ी आप लोगों को परेशानी हो रही है, बट वंस यू स्टार्ट वर्किंग सो यू विल बी रिलैक्स। आपको अपना अच्छा। ख्याल खुद रखना पड़ेगा। तो हम्म। मजा आया। लेकिन ग्रेट। डेफिनेटली इट्स डेंजरस, लेकिन हम्म। एज लॉन्ग एज यू फॉलोइंग प्रॉपर SOPs, तो वो फिर जी। चीजें आप हैंडल कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, आपको लगता है कि अभी कुछ, मुझे तो फील होता है कि अभी अगले 8 से 12 महीने तक तो ये एक नॉर्म बन जाएगा, जिस तरह से आज आपने काम किया है, कि लोग और डिस्टेंस रखेंगे, मास्क पहनेंगे, सैनिटाइज करेंगे अपने हाथों को रेगुलर बेसिस पे। देखिए, ये दो फायदे काइंड नॉर्म हो जाएगा। इस पूरी एक्सरसाइज का दो फायदा हुआ है। एक, जी। लोग साफ सुथरा रहने लग गए हैं, सही है। लोगों ने नहाने को एक अपनी रेगुलर जिंदगी की रिचुअल बना आदत लिया। बना लिया है। सैनिटाइजर जो उसका लोगों को पहले जिंदगी में कभी नहीं पता था, वो अब लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है। और डेटॉल इतना मशहूर हो गया है कि इस वक्त मुझे लगता है फवाद खान से ज्यादा जो मशहूर है वो डेटॉल है। तो डिटोल ये खान बात जो है अभी, ज्यादा मशहूर हो जी, गए। डेटॉल खान हो गया है वो। न्यू एंड खान ऑन द ब्लॉक। यस, न्यू खान ऑन द ब्लॉक, सही है। यस, बिल्कुल यस। तो ठीक है। वो ये बहुत जरूरी है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल। अच्छा। तो अगर आप फॉलो करेंगे, अब देखिए बात वही है कि जिस तरह से सब अपना अपना काम कर रहे हैं, लोग इस वक्त घर में बैठे हुए एग्जॉस्ट हो रहे हैं, उन्हें एंटरटेनमेंट की जरूरत है। तो अगर हम भी बैक ऑफ हो जाए और हम भी कहें यार हम नहीं काम करेंगे, हम भी कुछ नहीं करेंगे, तो टीवी पे भी एंटरटेनमेंट नहीं रहेगी, तो फिर लोग क्या करेंगे? तो हर आदमी कहीं ना कहीं अपने काम में रिस्क लेके थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा ट्रू दैट। ट्रू दैट। अच्छा, मुझे किसी ने बड़ी मजे की बात की, मैंने कि आज मैं लाइव जा रहा हूँ नवीद रजा के साथ। है तो जी। किसी ने, वो लड़का जो इरफान खान जैसा लगता है,
ये पहले कभी हुआ कभी आप? हाँ, इरफान खान जैसा लगता है, बड़ा इंटेंस है, बड़ी आंखें हैं और इस तरह से, तो इरफान कभी आप खान पहले साहब किसी ने है? इरफान खान साहब इज अ इरफान खान वाज अ वेरी 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 talented, self-made, and फॉर श्योर। one of the genius actors in Bollywood I've ever come across. And I believe कि वो अल्लाह उनके लिए आसानियां करे, उनकी मगफरत करे। आमीन आमीन। बहुत सारे लोगों से मिलाते हैं। यस, एक सवा कमर ने एक दफा मुझे बड़ा मजे, हम उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी आंखें आशुतोष गवारकर से मिलती हैं। अच्छा। फिर किसी ने कभी कहा इरफान खान, कभी किसी ने कहा आमिर लियाकत। तो वो हर कोई एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिजेम्बलेंस कर रहा होता है। मुझे लगता है उसकी एक रीजन ये होती है कि हम हर ड्रामे में कोई ना कोई गेटअप चेंज करके नई लुक के साथ काम कर रहे होते हैं, तो कहीं दैट्स ना ट्रू। कहीं किसी ना किसी से लुक मैच करी जाती है। सही तो बात है, हाँ। वो लोगों को लगता है, अब ये लोगों का प्यार है, जिस तरह से भी लोग एक्सेप्ट कर लें। तो मैं तो बिल्कुल सही। I'll always welcome love in any shape, any kind. So फॉर I'm श्योर just फॉर always that, yeah. श्योर। जी। एक एक्टर तो वैसे भी काम करता है अपनी ऑडियंस के लिए, उनकी अप्रिसिएशन जो है वो सब, एवरीथिंग इज एवरीथिंग। Yes, everything. क्योंकि आजकल 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 जिस तरह से मामलात हैं, चीजें हैं, तो अगर आप क्या कहते हैं, फैंस इंटरेक्शन और ये सारी चीजें ज्यादा करते हैं, लाइव ज्यादा आते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को अच्छा लगता है, दे एंजॉय टॉकिंग टू यू। एंड प्लस लोगों को एक ईज होता है। तो वो सही है। आप अपने अपने तौर पे जितना कुछ, जैसे आप इस वक्त एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, आप एक जिस तरह से सेशंस कर रहे हैं, तो लोग आपको देख रहे हैं, चाहे उस देखने की तादाद 10, 100, 200, 500। लेकिन बिल्कुल सही। ऐसा मैं कहता हूँ, देयर इज अ सेइंग कि आपकी आपका आपका फैन एक है, आपकी ऑडियंस एक आदमी है, लेकिन स्टिल इट्स योर जॉब टू एंटरटेन देम, सो यू हैव टू डू इट। सो आई बिलीव कि ये आप अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा, मेरा दिल मेरा दुश्मन, ह्यूज हिट, बहुत सक्सेसफुल है, लोगों को मैं अमेजिंगली सिविक क्रेज है। मैंने मैंने आपको प्रमोट करने के लिए इस लाइव सेशन को मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया था, और वो लोग उसको देख के पागल हो गए थे। they gone इनफैक्ट अभी अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है कराची में, हमारे पाकिस्तान में हमारे पास आजकल 9 से 10 आता है ट्यूसडे के दिन। तो थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है, और मैं नहीं देख सका आज की एपिसोड, लेकिन वो मुझे इस तरह से पता चल जाता है कि इंस्टा पे मैसेजेस और इस तरह से बिल्कुल वो फ्लडेड हो जाते हैं कि आज ये हाँ, हुआ, बिल्कुल आज सही है। ये हुआ, आज ये हुआ। लोग बताना शुरू कर देते हैं आज के एपिसोड में ये हुआ, आपको पता है, आप एपिसोड में ये हुआ, आपको पता है। तो वो इतना मजा आता है। और वो और इस ड्यूरेशन में, इस आइसोलेशन की साइकिल में, या कोविड की साइकिल में, या फिर इस ओवरऑल मेरा दिल मेरा दुश्मन इतना मैसिवली हिट हुआ है, और इतना लोगों ने इसे प्यार दिया है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत रेगुलर रीसेंट डेज में काम कर रहे थे, ड्रामे कर रहे थे, आ रहे थे, कर रहे थे, आ रहे थे, इतने ज्यादा ड्रामे बन रहे थे। लेकिन जिस तरह से इसने ग्रिप की है, और हमने एक स्लॉट क्रिएट किया ARY में 9 बजे का, 4 days a week, और वो स्लॉट लीडर रहे हम। अब हमें देखा देखी बहुत सारे इसी पैटर्न के ड्रामे बनने शुरू हो गए हैं। 2 की तो मुझे भी ऑफर आ गई है कि इस तरह से हम दोबारा आपके लिए वो बना रहे हैं, तो वो हमें पता चलना शुरू हो जाता है। लेकिन मैं इस टीम के साथ सेम एक प्रोजेक्ट दोबारा करने लगा हूँ, लेकिन डेफिनेटली उसी पैटर्न का नहीं है, समथिंग एल्स। तो वो आप लोग देखेंगे तो आपको और मजा आएगा। बिल्कुल सही है, इंशाल्लाह। नवीद, ये बताइए कि आप अपना रोल किस तरह सिलेक्ट करते हैं, क्या चीज देखते हैं उसमें? देखिए, मैं 2 चीजें बहुत मेजरली देखता हूँ अपने कैरेक्टर में। एक तो या ये तो बहुत स्ट्रेट कैरेक्टर करने में मुझे मजा नहीं आता, कि मैं बस वो बहुत एक स्ट्रेट कैरेक्टर करूंगा, आ रहा है जा रहा है बात कर रहा है, आ रहा है जा रहा है बात कर रहा है, नहीं मुझे नहीं बात पसंद। नहीं है। मुझे पसंद है कि मेरे कैरेक्टर में शेड्स हों, वेरिएशंस हों, और उसमें वर्सेटैलिटी दिखाने का मौका मिले। तो मैं वो उस चक्कर में डिफिकल्ट चीज भी ले लेता हूँ, उस चक्कर में कभी कभी मैं लीड भी ले लेता हूँ, उस चक्कर में कभी कभी मैं सपोर्ट भी ले लेता हूँ, उस चक्कर में कभी कभी मैं सेकंड लीड भी ले लेता हूँ। मेरे लिए ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे सिर्फ सोलो लीड करना है, नहीं। मैं I always go for something which is challenging. So वो मुझसे अक्सर इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि यार आप why don't you just stick to the lead characters or the solo roles or the supporting role, या फिर वो second lead। अच्छा है, कंफ्यूजन रहनी चाहिए, और इस कंफ्यूजन में आपकी आपकी वर्सेटैलिटी दिख रही होती है। और ये मैंने वर्सेटैलिटी का अगर मैं बात करूं, तो मैंने फैसल कुरैशी से ही सीखा है। ही नेवर गोज फॉर द सोलो थिंग, ही ऑलवेज गो फॉर द चैलेंजिंग थिंग। तो उसमें आप देख लें कितना बड़ा क्राफ्ट है उनका। तो और वही जैसे इरफान खान साहब की बात देख लें, उनका क्राफ्ट कितना बड़ा है। तो वो आपको मौका मिल जाता है अपने आप को थोड़ा सा दिखाने का, और काम करने में मजा आता है कि अच्छा हाँ यार, ये अभी 10 एपिसोड में मैं ये था, अब 10 से 20 में मैं ये हूँगा, अब 20 से 30 में मैं ये हूँगा। तो वो बड़ा मजा आता है।
सही बात है, बिल्कुल ठीक है। एज एन एक्टर डेफिनेटली ये ज्यादा एक्साइटिंग होगा। और यस। क्योंकि यहाँ पर उसमें हॉलीवुड के अंदर भी लोग हर तरह के रोल कर रहे होते हैं, जो लीडिंग एक्टर्स हैं वो स्मॉल रोल्स भी कर रहे होते हैं, सपोर्टिंग यस। रोल्स भी यस। कर रहे होते हैं। और बाज जी दफा हाँ, वो छोटा सा रोल ही आपका लीड रोल से ज्यादा बड़ा बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद अब ये जो अभी आप छलावा का आप जिक्र कर रहे थे, मैंने आपके सोशल मीडिया में भी देखा, आपने काफी उसको पिक्चर्स वगैरह डाली हुई, इट लुक्स वेरी एक्साइटिंग। तो छलावा इज बेसिकली हॉरर शो, राइट? छलावा इज अ हॉरर शो। और छलावा इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि छलावा में दो एराज हैं। शुरू के एपिसोड में एक 20 साल पहले की कहानी है, और फिर बाद के एपिसोड में 20 साल बाद की कहानी है। तो बड़ी वेरिएशन है, और बहुत टाइम बाद पाकिस्तान के ड्रामा स्क्रीन पे एक हॉरर शो दिखेगा। जो आपने, अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले एक A+ पे नीलम मुनीर का ड्रामा दिलनवाज आया था, वो बहुत टाइम हो गया उस बात को। तो अब ये काफी दोबारा बढ़िया। से 2-3 साल बाद एक हॉरर शो आ रहा है। डायरेक्टर वही है सेम, नजफ बिलग्रामी इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। और जिस तरह से हम इसको बना रहे हैं, लेके चल रहे हैं, एक बहुत डिफरेंट कहानी है। बच्चे बड़े बूढ़े बहुत इंजॉय करेंगे, लेकिन जो लोग कमजोर दिल के हैं वो ना देखें, क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। और बच्चे बच्चे देख सकते हैं? बच्चे देख सकें, जो बच्चे मजबूत हैं, उन्हें डर नहीं लगता, वो बहुत इंजॉय करेंगे। ऐसे बहुत एंजॉय करेंगे। जबरदस्त है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि आप चूंकि छलावा जो है वो एक जिन है, बच्चा जिन है। तो वो है, ओ, उसके सराउंडिंग में सब कुछ है, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उसको एंजॉय करेंगे। गॉट इट, समझ गया समझ गया। जी, इसके हाय आपके साथ फरिया, और कौन सी? फरिया, ये एक सलाम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम जो एवरीवन, जो पीपल आर राइटिंग हाय, थैंक या यू वेरी मच। सलाम अलैकुम जी, सलाम अलैकुम, हाउ अस्सलाम यू लुक अलैकुम। लाइक अल्लू? ओके, इलियास जी, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी हुज जॉइंड अस और हमें देख रहे हैं। हम चूंकि बात कर रहे थे इसलिए मैंने बीच में टोका नहीं है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। इलियास राज खालिद भी कहते हैं कि हाय यू लुक लाइक Allu, I don't know who's Allu, but hi, sir, big fan. Thank you, everyone. Thank you for your love. थैंक और यू वेरी नवीद मच। नवीद रजा जो है, जी जी, नवीद रजा आज आपके साथ हैं, और ह्यूज फैन है हम सब उनके। नवीद, इसके अलावा फिल्मों की तरफ क्या इरादा है? फिल्मों में भी कुछ फिल्में भी आ रही हैं आपकी, कुछ काम कर रहे फिल्म हमने शुरू कर दी थी लॉकडाउन से पहले। आई एम डूइंग दिस फिल्म कॉल्ड चक्कर विद यासिर नवाज साहब। यासिर नवाज के डायरेक्टर हैं, हैं? जिन्होंने मेहरून निसा वी लव यू और रॉन्ग नंबर 1 और 2 बनाई है। तो एक चक्कर के नाम से फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, जो ओके सर। शूट पे 3 दिन ही, एक हफ्ते के लिए गई थी। उसके बाद फिर हमने लॉकडाउन की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया। तो विल बी जी स्टार्टिंग इन हाँ। समर्स अगेन द शूटिंग। हम्म, एंड एहसन खान है उसमें, यासिर नवाज है, नीलम मुनीर है, मैं हूँ। और पहली दफा एक सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री बन रही है। तो आई एम श्योर nice। लोगों को पसंद आएगी। तो जब वो बन जाएगी लगेगी, अभी तो देखें क्या हालात है, आई डोंट नो कब बन के रिलीज होती है, लेकिन उसको वो है पाइपलाइन में। लेट्स सी किस तरह से जाता है सब ग्रेट कुछ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा, एक थोड़ा सा रन ऑफ द मिल भी थोड़ा सा खेल लेते हैं कि आपके टॉप फेवरेट 3 डायरेक्टर्स कौन से हैं? बहुत मुश्किल सवाल है। आई नो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिनके साथ आप काम करते हैं वही आपके फेवरेट डायरेक्टर्स बन जाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत टैलेंटेड डायरेक्टर हैं सभी। अगर आप मुझसे इस तरह पूछेंगे कि मैंने किनके साथ, 3 के साथ काम किया वो फेवरेट, और मैं 3 जिनके साथ काम करना चाहता हूँ वो फेवरेट, तो मैं इस तरह से इसका जवाब दूंगा। अगर मैं ये बोलूंगा मैं 3 जो मेरे फेवरेट, मैं जिनके साथ काम कर रहा हूँ, वो सैयद अली रजा उसामा, जो हमारे मेरा दिल मेरा दुश्मन के डायरेक्टर हैं। और एक नजफ बिलग्रामी, जिनके साथ मैं बैक टू बैक ड्रामे करता रहा हूँ, और छलावा के भी डायरेक्टर हैं। और एक नैन मनियार, जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, महमूदाबाद की मलका है मेरा पहला उनके साथ ड्रामा था। इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। तो ये मेरे 3 फेवरेट्स हैं। और 3 फेवरेट जिनके साथ मैं काम करना चाह रहा हूँ, वो एक शाहिद शफात हैं। शाहिद शफात इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, अमेजिंग क्राफ्ट मेकर। दूसरा मैं नदीम बेग साहब के साथ जरूर काम करना चाहूंगा। नदीम बेग साहब हाँ, इज अमेजिंग 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 टैलेंटेड डायरेक्टर। और तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि जिस डायरेक्टर के साथ मैं काम करना चाहूंगा, बदर महमूद, जिन्होंने चीख बनाया था। तो अच्छा, हाँ, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड एंड अ वेरी ग्रेट। टैलेंटेड गाय। तो उनके साथ भी कभी काम करना चाहूंगा, एंड लेट्स सी कि कब मौका मिलता है और किस तरह से मिलता है। तो ये विश लिस्ट कह सकते हैं आप। अच्छा, आपकी आपकी ये बता दें, चलिए ये भी एक थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आपके बेस्ट जो है कॉलीग्स, मेल और फीमेल, कौन से हैं 3, या जिनके साथ आप काम करना चाहो, चलो छोड़ दें उसे भी।
अच्छा, जिनके साथ मैं काम करना चाहूंगा, मैं मायरा खान के साथ जरूर स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा बहुत जल्द। और मैं चाहता हूं कि मैं हुमायूं सईद साहब के साथ काम करूं। हम्म। जी। आप थोड़े से फ्रीज हो गए हैं। जैन जैन मलिक ने ज्वाइन किया है। जी। हेलो। यस। हेलो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। जी। I would love to work with फैसल कुरैशी, हुमायूं सईद, मायरा खान, ईमान अली, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। बड़े कमाल के एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, और एक से बढ़कर एक, हाँ। इतने बड़े इतने बड़े बड़े नाम हैं, सही है। तो वो so I would love to work with all of them, all of them. I love my seniors, and I just wanted to work with them। जैसे ही मौका मिले इंशाल्लाह तो मैं करूंगा उन लोगों के साथ काम। चलो, माशाल्लाह। बिल्कुल। और आपको जो है कौन से ऐसे आपको लगता है कि आपने हैबिट डेवलप कर ली है ड्यूरिंग दी लॉकडाउन और आइसोलेशन के टाइम पे, जो आपको लगता है कि अब आपको मुश्किल होगा उसको ब्रेक करना? घर का खाना खाने की। अच्छा। घर का खाना खाने की मैंने एक ऐसी हैबिट क्रिएट कर ली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट मिसिंग आउटसाइड फूड एनी मोर। एंड बी, इतना मजे का खाना बनता है घर पे, इतना मजा आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाहर का खाना नहीं खा पाऊंगा। एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। ये तो बहुत अच्छी हैबिट हुई है। यस। और जबरदस्त किस्म की है। बिल्कुल ठीक है। तो आपने किस तरह ये वक्त गुजारा है सारा लॉकडाउन के अंदर? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं वैसे भी बहुत ज्यादा घर पे रहना पसंद करता हूँ। और ओह। जब मैं डे फ्री होता है या डे ऑफ होता है, तो आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम एट होम। सो मैंने सोया, उठा, खाया, मूवीज देखी। मैं सिनेमाज बड़े अच्छा। डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के, कंट्रीज के देख रहा होता हूँ। ईरानी सिनेमा, टर्किश सिनेमा, रशियन सिनेमा। तो मैं उनकी बहुत सारी फिल्म्स देखी, सीजन्स देखे मैंने बहुत सारे। घर वालों के गुड। साथ रहा, वर्कआउट चलता रहा, तो मैं बड़ा गुड। रिलैक्स करा, बेटी के साथ खेलता रहा, तो मुझे बड़ा मजा आया इस पूरे टाइम में। और अभी भी आ ही रहा है, क्योंकि नाइस। काम इतना ज्यादा तो हो नहीं रहा है, तो हम ज्यादातर घर पे ही टाइम एकदम गुजार रहे हैं। सही हाँ, रमजान की जो रौनकें जिस तरह से थी, वो उस तरह से नहीं है, सो आई एम मिसिंग दैट, बट स्टिल इट्स फन। है। बिल्कुल सही है। अभी आजकल रमजान की सबसे ज्यादा मजे की चीज जो होती है, रमजान की अपनी बरकतें तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यस। जो एक यस। सोशली जो हमारा कल्चर है ना, कि अफ्तार पार्टीज हो रही हैं, मिल रहे हैं, जा रहे हैं, बड़ा सेलिब्रेशन का फीलिंग आता है उससे। तो जी हाँ, जी दैट्स हाँ। ट्रू। वो बड़ी बड़ी बिल्कुल सेहरियाँ और इफ्तारियाँ कराची में तो एक बड़ा रेगुलर रूटीन होता है, तो वो इस दफा नहीं हो रही, तो दैट इज समथिंग मेजरली मिसिंग। लेकिन हर चीज की एक अपना कर लिया अब, लेकिन अब ये भी जरूरी है कि आप आइसोलेशन में रहें, तो वो भी चल रहा है सिलसिला। सही है। तो अब जब लोग दोबारा वापस सेट्स पे चले गए हैं, शूटिंग शुरू हो गई है, तो कैसे आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं वहां पर? सोशल डिस्टेंसिंग इस तरह से मेंटेन कर रहे हैं कि हमारा टेक्निकल स्टाफ जो है, वो जिस तरह से जिस तादाद में होता है उस तादाद में नहीं है, और वो अच्छा, पीपीई लोग कम। गेयर्स पहन रहे हैं। वी हैव प्रॉपर स्प्रेज, सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, मास्क, एवरीथिंग अवेलेबल ऑन सेट। तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। और जैसे 10 लोग होते हैं, तो अभी 5 लोग हैं। और गुड। अच्छा। एक्टर जितना जरूरी काम है वो हो रहा है, एक्स्ट्रा काम नहीं हो रहा। तो जो एक्टर्स जिनकी जरूरत होती है, जिनका सीन होता है, उनको बुलाते हैं, उनका काम करते हैं, उनको फिर भेज देते हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि सारा सारा दिन आके आप बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो जितना जरूरी चीज है उतना कर रहे हैं, और फिर 2 रूम्स बना लिए हैं, ताकि एक्टर्स सारे एक जगह जम के ना बैठे, डिस्टेंसिंग रखें। तो काफी चीजें हैं, बहुत सारी तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वेरी इंप्रेसिव, क्योंकि यहाँ पर काफी लोग पूछ रहे थे कि कल मैं एक खातून से बात कर रहा था, एक्ट्रेस हैं, तो वो हम्म, भी ये कह रही थी हमने शुरू कर दिया आज से शूट। तो लोग ये हम्म। कहते हैं किस तरह से मैनेज कर रहे हैं इसको, तो दैट मेक्स सो मच सेंस यार। भाई नंबर ऑफ देखें, ये पीपल आपकी अपनी ये अगर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, बीइंग एन एक्टर। यू मेक श्योर कि आप सेट पे एसओपीज फॉलो करवाएं। अगर आप सेट पे हैं और एसओपीज फॉलो नहीं हो रही हैं, और आप फिर भी जाने दे रहे हैं, तो ये आपकी गलती है। हर हाँ। आदमी की जिम्मेदारी है सेट पे कि वो हम्म, एसओपीज फॉलो कराए। और आप एसओपीज फॉलो, जो आपका प्रोडक्शन हाउस नहीं कर रहा, आप उसको कंप्लेन करें, और हम्म, कंप्लेन करें, और आप बिल्कुल काम मत करें। दैट्स ट्रू। सही है। तो आप आपके जो रमजान में फेवरेट स्नैक क्या होता है, जो टिपिकल हमारे रमजान की खास डिशेस देखिए, होती हैं? रमजान में तो मैं पूरा हफ्ते, पूरे 7 से 8 महीने हम लोग डाइट्स फॉलो कर रहे होते हैं, सीरियस रूटीन गुड। रखा होता है। लेकिन रमजान में आई डोंट फॉलो एनीथिंग। रमजान में मैं हर अच्छा। चीज खाता
ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में, लेकिन मैं जो मेरा दिल करता है मैं खाता हूँ। और रमजान में एक ऐसी चीज है जिसमें मैं फूड जितना खाना एंजॉय करता हूँ, चाहे वो फ्राइड हो, फ्रेंच फ्राइज हो, बर्गर्स हो, कुछ भी हो, बट आई एंजॉय ईटिंग एवरीथिंग इन रमजान। को एक आपका एक फेस्टिवल है तो यू जस्ट ईट एवरीथिंग यू वांट। जैसे ईद पे आप सब खाते हैं, मैं रमजान में भी सब खाता हूँ। अच्छा, सब खाते हैं माशाल्लाह। गुड गुड गुड। जी। अच्छा, ये बताइए, आपके बहुत सारे फैंस जो हैं वो यहाँ पर कनाडा में, टोरंटो में मौजूद हैं। आप वो अक्सर ये पूछते हैं कि आप कब आएंगे यहाँ पर, आप कब मुलाकात होगी उनकी, यहाँ के फैंस की आपसे? आई वुड कुछ लव प्लान कर टू रहे हैं? कम। हमने 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 एक यूएसए में तो एक टूर किया था झूम के नाम से। हमने शिकागो में, एटलांटा में और न्यू जर्सी में शोज किए थे, वेयर आई अच्छा। परफॉर्म्ड, सना परफॉर्म्ड, मतीरा वाज विद मी। राइट। फैसल भाई ने भी आना था लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सके, तो हम उसी सीरीज ऑफ शोज को कुछ करके कनाडा में भी इंशाल्लाह प्लान करेंगे बहुत जल्द। डिपेंड्स क्या 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 चीज किस तरह से कहाँ की जा सकती है, तो वो अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली आएंगे, करेंगे। वी वुड लव टू डू इट, क्योंकि दुबई और यूएस तो हम बहुत ज्यादा बैक टू बैक कर ही रहे होते हैं, जाती है। तो इंशाल्लाह हाँ, कनाडा के लिए भी कुछ। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब टोरंटो में बहुत सारे पाकिस्तानीज हैं, बहुत सारे आपके फैंस हैं जो आपको देखना चाहते हैं, आप सबसे मिलना चाहते हैं। आप थोड़ा सा फ्रीज हो गए हैं, बट आई थिंक जीम सुरी हेलो कहते हैं, थैंक यू सो मच जीम सुरी। सीक्रेट लाइफ खान भी हेलो कहते हैं, हेलो बैक टू यू। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हमें ज्वाइन करने का। हमारे साथ जो है नवीद रजा मौजूद हैं और हमसे गपशप कर रहे हैं। जी नवीद, थोड़ा सा फ्रीज हो गया था आपका, और जी। चलते चलते आप अगर कोई क्विक मैसेज देना चाहें कोविड-19 के हवाले से अपने फैंस को। वो फिर फ्रीज हो गया है, मतलब अभी आ जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानी बेस्ट एक्टर, थैंक यू सो मच। जीबी खान, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है, विच इज क्वाइट नॉर्मल दीज डेज। जहरा भी कहती हैं सलाम, वालेकुम अस्सलाम जहरा, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच। जी जनाब, तो हम जो है वो थोड़ा सा वेट करते हैं कि नवीद वापस आ जाएं, थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो रहा है। रिप्लाई जी नवीद प्लीज। नवीद असल में इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा फ्रीज हुआ हुआ है उनकी स्क्रीन। आप सबको मैं बता चलूं, फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल जो है वो सैल अहमद ऑफिशियल है, इट्स SALAHMEDOFFICIAL ऑफिशियल। बहुत सारे जो लोग हैं वो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं आराम से कि बहुत सारे वहाँ पर सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज हैं, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के। उसके अलावा कुछ रेड कारपेट्स भी हैं जिसपे आपको बड़े बड़े स्टार्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप उसे ज़रूर जाके चेकआउट करें जैसे ही आपको टाइम मिलता है। हम देखते हैं कि लाइन ड्रॉप हो गई है नवीद रजा की, तो नवीद को मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि वो। ओके जनाब, आ गए हैं। इनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, हम उनको दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। नवीद जल्द आने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, थैंक यू मन्नत खान जी, वेलकम बैक। हाँ, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, सम कनेक्शन एरर। इंटरनेट का तो है ये, आजकल इतना लोड है इंटरनेट पे कि क्या बताइए। बल्कि इंटरनेट इस वक्त इतना लोड है कि इतना इकोनॉमी इस पे भी लोड नहीं है। वेल सेड, वेल सेड। क्योंकि वजह यह है कि इस वक्त सब लोग बैठे हुए हैं। अभी कुछ दिनों पहले फेसबुक ही क्रैश हो गया था, उसका जो मैसेजर था। और हम्म। हम सभी अब जो है वो ऑनलाइन ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। हम तो ठीक। एक लास्ट मैसेज देने से पहले थोड़ा सा लोगों को आई थिंक एंगेज कर लें। बहुत देर से लोग सलाम और हाउ आर यू और बिल्कुल बिल्कुल, आप भी कीजिए, मैं यही कर रहा था जब से, जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम तैमूर, अस्सलाम वालेकुम खान भाई, अस्सलाम वालेकुम मन्नत, हेलो जी बलोच साहब।
Thank you for watching and I hope you guys have liked whatever we discussed. और हमने बड़ी रैंडम और आसान सी बातें की हैं जो इतनी हाँ आई एम बिल्कुल, मुश्किल नहीं इनफॉर्मल होती गुफ्तगू। हाँ समझने में। बिल्कुल। हाँ, तो वो हम्म, आप एसओपीज की जो बात कर रहे थे, मैं लोगों के लिए यही बोलूंगा कि भाई सिर्फ हाथ धोएं अच्छे तरीके से, सैनिटाइजर्स अपने पॉकेट्स में रखें, गाड़ी में रखें, ग्लव्स का यूज करें, मास्क को यूज करें, अननेसेसरीली क्राउडेड जगहों पे जाने की जरूरत नहीं है। ग्रोसरीज पे भी ऐसे स्टोर्स चूज करें जो ज्यादा क्राउडेड नहीं होते। और देखें, बात ये है कि आपके घर वाले अगर कोई 20-25 दिन 30 दिन से क्वारंटीन में है और आप एक दिन निकल के वायरस घर में ले आते हैं तो ये इनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो थोड़ा सा ख्याल रख लें, वो वट एवर इट इज इंशाल्लाह इट विल पास बाय, और जब खत्म हो जाएगा तो हमारे पास सिर्फ इसकी वही होंगी यादें कि ये एक ऐसी भी चीज आई थी ऐसा भी दुनिया में होता है जिसने पूरी दुनिया को स्टॉप कर इंशाल्लाह दिया। ये। हाँ, या लेकिन आई होप इंशाल्लाह ये दोबारा ना इंशाल्लाह आए इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। सब ठीक हो जाएगा। और आई होप कि अब लोग मजीद जो सफर कर रहे हैं या फिर इससे इन्फेक्टेड हो रहे हैं वो सेहतियाब हो जाएं और ज्यादा लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वंस अगेन। हेलो माहीन, हाय माहीन। या अच्छा, ऊपर ऊपर कोई मतलब मन्नत खान है, वो कह रहे हैं कि वो शायर हैं, 17 साल के हैं, और आप जरा शाउट आउट कर दें उनको, खुश हो जाएंगे मेरे ख्याल में। बहुत मन्नत रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मन्नत आप जो ये भी भी काम ये कर भी खाना, सॉरी। हाँ, मन्नत खान आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ओके, आई थिंक इज अ ह्यूज फैन। Maheen Fidai, hola back to you, Maheen. Preen Khan, sends love to you, Naveed. Thank you so much. अगेन वो फ्रीज हो गए हैं, इंटरनेट का इशू आ रहा है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उसमें बहुत सारे मजे मजे के जो है मौजूद हैं इंटरव्यूज सेलिब्रिटीज के साथ। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इत्तेफाक से नवीद की लाइन दोबारा ड्रॉप हो गई है, तो वो अपना लास्ट मैसेज वैसे दे चुके हैं, तो अब हम आप सबसे इजाजत लेंगे और देखते हैं अगर वो दोबारा आ रहे हैं या जो है आई थिंक वो दोबारा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, और जो है मेरा शो ओपन टॉक इंशाल्लाह जरूर देखिए। हम आपको ऐसे ही मजे मजे के सेलिब्रिटीज से मिलाते रहेंगे, उनकी बातें सुनाते रहेंगे, उनको मौका देंगे आपको भी और हम सबको भी कि उनसे कनेक्ट हो सकें, उनसे बातें कर सकें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।